प्रोनाउन 30 सेकंड का, ठीक है बेटा। चलिए अब सबसे पहले वो कैप करो, आज का क्लास प्रोनाउन का होगा। तो सबसे पहला काम है कि आप लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए गजब का, कि सर सीख रहा हूँ, बेहतर हो रहा है। और हर दिन क्लैपिंग करो, अपने आप को ईश्वर से प्रेज करो कि आई एम द बेस्ट। और जो हम लड़ रहे हैं, जिस चीज़ के लड़ रहे हैं कि एग्ज़ाम मुझे फेस करना है, एग्ज़ाम में नंबर 1 आने के लिए हम लोग जो फाइट कर रहे हैं मार्केट में चीज़ों से, तो वो युद्ध में सबसे आगे जीतने का प्रयास करें। बात समझ गए हो? और जिस चीज़ से हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं वो सबसे बेस्ट होना चाहिए। कल का दिन जो था वो आज का दिन और बेहतर होना चाहिए, कल के दिन से आज बेहतर होना चाहिए। तो कल जो हम लोग पढ़े थे उससे आज बेहतर पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था, आज प्रोनाउन खत्म करेंगे। तो N18 में वोकैब है, देखो यहाँ पे क्या शुरू हो रहा है, वर्ड जिसमें रूट भी शुरू होगा, जैसे स्क्राइब। स्क्राइब का मतलब लिखना, तो आपको याद क्या करना है, स्क्राइब। समझ पा रहे हो बेटा? तुमसे बात कर रहा हूँ, यस, हाँ हाँ मुस्कुरा रहे हो तुमसे। तो स्क्राइब का मतलब लिखना। अब स्क्राइब के देखो क्या लिखा, प्रेस्क्राइब। तो प्रेस्क्राइब का मतलब यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेडिकेशन, रोगियों के लिए दवा लिखना। रोगियों के लिए दवा लिखना को प्रेस्क्राइब कहते हैं। कुछ हो ना, बस प्रेस्क्राइब याद करो, ये अपने आप याद होगा। यूज्ड इन कॉन्टेक्स्ट मेडिकेशन, दवाई लिखना। जैसे डॉक्टर क्या करता है, प्रेस्क्राइब कर देता है, पर्ची पे दवा लिख देता है, लो खा लेना। तो क्या किया, उसको प्रेस्क्राइब कहते हैं। दूसरा बढ़ गया इंस्क्राइब। इंस्क्राइब का मतलब टू राइट और इनग्रेव वर्ड्स इन द सरफेस, पत्थरों पर लिखना को इंस्क्राइब बोलते हैं। पत्थरों पर लिखना, तो पत्थर पर लिख दिया, क्या कहा, इंस्क्राइब। स्क्रिबल, राइट इलिजिबली, मतलब क्लियर नहीं लिखना, अस्पष्ट लिखना को हम लोग स्क्रिबल बोलते हैं। डिस्क्राइब, टू राइट इन डिटेल, नहीं बोलते, क्वेश्चन पूछता डिस्क्राइब करिए, मतलब डिटेल लिखिए, पूरा विस्तृत लिखिए। प्रोस्क्राइब, टू प्रोहिबिट फ्रॉम राइटिंग एनीथिंग, कुछ भी लिखने से मना करना, ठीक है, उसको प्रोस्क्राइब कहते हैं, लिखने से रोकना। स्क्रिबल मैनिया, ऑब्सेशन फॉर राइटिंग, अत्यधिक लिखने की सनक, हालांकि ये तो किसी को नहीं होता होगा, मैनिया मतलब सनक। तो स्क्रिबल मैनिया, ज्यादा लिखने की सनक। स्क्रिबल फोबिया, स्क्रिबल फोबिया, लिखने से डर, सबको लगता है ना। एक्सेसिव फियर फॉर मेकिंग मार्क ऑन पेपर, अत्यधिक लिखने से डर। स्क्रिबल फोबिया, जहां भी आता डर होता है। फोबिया मतलब डर, और मैनिया का मतलब सनक। मौत या नेक का मतलब होता है मृत्यु, जहां भी मौत लिखा मिल जाए, नेक लगा मिल जाए, क्या होता है, मृत्यु। अब देखो मॉर्टल नहीं बोलते, मैन इज मॉर्टल, मनुष्य मरणशील है, तो मॉर्टल मतलब मरणशील। मॉर्चुअरी, प्लेस ऑफ ऑटोप्सी, शवगृह, जहां पे लाश को रखा जाता है उसको मॉर्चुअरी कहते हैं। देखो नेक्रोलॉजी, स्टडी ऑफ डेड बॉडी, आपने मृत शरीर का अध्ययन मूवी देखा होगा, मुन्ना भाई MBBS, मृत शरीर का अध्ययन करता है, नेक्रोलॉजी करता है। नेक्रोमैंसी, प्रेडिक्शन यूजिंग स्पिरिट्स, जादू होना, जादू होना। नेक्रोपोलिस, सिटी ऑफ डेड, कब्रिस्तान, नेक्रोपोलिस कहते हैं किसको, कब्रिस्तान को, नेक्रोपोलिस। नेक्रोप्सी कहते हैं ऑटोप्सी को, शव परीक्षण को नेक्रोप्सी कहते हैं। नेक्रोफोबिया, एक्सेसिव फियर ऑफ डेथ, मृत्यु से डर लगना, सबको लगता है जी। नेक्रोमैनिया, मैनिया मतलब सनक, सब से लगाव, सब से लगाव, सब मतलब सब लोग से नहीं, शव, शव कहते हैं लाश, लाश से लगाव हो जाना, हो जाता है कुछ लोगों को। जैसे फिजी वगैरह में जाओगे तो वहाँ मरे हुए लोगों को नहीं, मरे हुए लोगों को एक मम्मी बना के रखते हैं, जैसे कुत्ते को, घोड़े को। एक महिला अपने पति को मम्मी बना के रखा था शीशे में, कई दिनों तक रखा था। तो मरे हुए लाश को मतलब सेम शीशे में डाल देता है, तो वो सब वैसे ही जिंदा टाइप का दिखता है ना। डॉर्म या सॉम का मतलब होता है सोना, डॉर्म या सॉम का मतलब सोना। जैसे डॉर्मेंट, डॉर्मेंट का मतलब सुस्त, जैसे आप बैंक में अकाउंट में जमा करते हो पैसा, अब वो पैसा सालों साल आप निकाले नहीं, वैसी डॉर्मेंट हो गया, मतलब सुस्त पड़ गया, है ना। इंसोमैनिया, इंसोमैनिया का मतलब होता है इनएबिलिटी टू स्लीप, नींद ना आने की बीमारी को इंसोमैनिया बोलते हैं। सोमनाम्बुलिस्ट, नींद में चलने वाला,
चलते हैं कुछ लोग नींद में ही चल रहे हैं, इंसोमेनियम। सोमनाम्बुलिज्म, स्लीप वॉकिंग, नींद में चलने की बीमारी। सोमनोलेंट, नींद महसूस करना। सोमनोलिक्वेंट, सोते समय बड़बड़ाना। कुछ लोग होते हैं बोलते हैं सोते समय। अब देखो नीचे वोकैब आसान वाला है। देन मतलब बाद में, देन भी जब हम, वेन यू जब तुम, वेन आई जब मैं, वेन दे जब वे, वेन ही, वेन वी ऑल, हु कौन, हु देख लो, हुम होम, एज पॉसिबल, वॉट एवर हैपेंस, वॉट वेन एवर, बट वंस अपॉन द टाइम, दैट टाइम द मैटर वॉज डिफरेंट, जबकि बात थी कुछ और थी, दैट टाइम द मैटर वॉज डिफरेंट। तो ऐसी कुछ लाइन दे देता हूँ जिससे कि आपको अच्छा लगे। आज बड़ा ही खूबसूरत टॉपिक है, इसका नाम है प्रोनाउन। हाँ, अगर क्लास नाउन वाला नहीं किया तो थोड़ा बहुत दिक्कत तो आएगा ही आएगा, स्पष्ट बात है, क्योंकि पहला चैप्टर हमेशा सबका बाप होता है। जैसे टेंस नहीं पढ़ा तो वॉइस में दिक्कत आएगा ही आएगा। तो आपने अगर नाउन नहीं पढ़ा है तो प्रोनाउन में थोड़ा बहुत कष्ट होगा, ज्यादा कष्ट नहीं होगा। अब देखो समझाता हूं, समझना गौर से। अब पहले भूल जाओ कि तुम कहीं पढ़े हो, न जमाल न कमाल, ठीक है। तो पहले भूल जाना कहीं पढ़े, बस ये समझो कि अभी पहले दिन आए हैं और सब सरेंडर कर दो अपने आप को। जैसे दिखा रहा हूं बस वो देखने का प्रयास करो, क्योंकि अगर हम पढ़ लिए होते दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी है और उस कमी को हम पाटने के लिए आए हैं। तो पाटने आए हैं तो ऐसा क्या करें कि वो पटा जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर चैप्टर में बारीकी ढूंढें कि सर उससे अलग कैसे हैं, सर यहाँ पे औरों से अलग कैसे मिलेगा। तो उसके लिए क्या होता है कि हम लोग हर चीज को तोड़ते हैं। देखो यहाँ वर्ड है प्रो, यहाँ वर्ड है नाउन, तो बेसिकली नाउन ही है, प्रोनाउन को अलग शब्द नहीं है। ये क्या है जी, नाउन ही है। जैसे मैं एक वाक्य सुनाता हूं। हमने बोला कि मैं प्रिया से मिलने गया था, प्रिया बहुत खिलाई पिलाई, प्रिया बहुत अच्छी लड़की है, प्रिया रोज फोन पे बात भी करती है, प्रिया सुंदर लड़की है। अब देखो बार बार मैं क्या बोल रहा हूं, प्रिया, तुमको सुनकर क्या आ रहा हो, इरिटेशन आ रहा होगा, नहीं आ रहा है? क्या सर बार प्रिया 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 लगाए रखे हो। तो आपके अंदर नाउन का रिपीटेशन कर रहा हूं, तो आपको सुनने बार बार गुस्सा आ रहा है। अरे वह बोलो ना सर, वो बोलो, वो अच्छी लड़की है, ये प्रिया प्रिया बार बार, एक बार प्रिया सुन लिया याद हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि नाउन जो होता है, नाउन, आखिर पहले ये पूछो कि नाउन ही क्यों पढ़ते। तो आपको पहला बेसिक क्लास बताया हुआ कि नाउन इसलिए पढ़ते हो कि सेंटेंस लिखना आ जाए, क्योंकि सेंटेंस का शुरुआत ही नाउन से होता है। ये सब्जेक्ट होता क्या है, नाउन। और नाउन नहीं है तो पहले क्या सुनो, इस दुनिया में हर चीज नाउन है। अगर नाउन है इसका मतलब कि हर चीज का नाम है। नाउन का मतलब नाम ना, बिल्कुल पढ़ाई नहीं पढ़ना है, पढ़ोगे तो भूल जाओगे। व्यवहारिक ज्ञान, इस दुनिया में हर चीज नाउन है, और हर चीज नाउन है तो मतलब हर चीज नाम है, क्योंकि बिना नाम का नाउन नहीं। जो चीज तुम जानते हो बोलो उसका नाम है कि नहीं है। बिना नाम का तुम कोई चीज बताओ कि वो चीज है, कोई है ऐसा चीज? अगर वैसा चीज है तो तुम बोल ही नहीं पाओगे। अगर इस दुनिया में कोई ऐसा चीज है जिसका कोई नाम नहीं है तो तुम बोल पाओगे उसको। इसका मतलब ये पूरी दुनिया नाउन से बना हुआ है। अब बोलो नाउन का डिफिनेशन पढ़ने क्या फायदा? कहीं पूछे एग्जाम में कि नाउन नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग एनिमल, तुम जो चीज उठा लो सब क्या है, नाउन है, राइट। एक बात समझ आ गया। अब हमने कहा कि सब्जेक्ट है, हर नाउन क्या है, क्लियर। अब अगर किसी चीज में नाउन नहीं है, नाउन जिसका कोई नाम ना हो लेकिन है, तो उसे प्रोनाउन कहते हैं। जिसका कोई नाम नहीं है लेकिन है, जैसे तुम एग्जांपल, मैं एग्जांपल देता हूं, बाहर में किसी ने नॉक किया, तुम्हें पता है तो तुम नाम बता सकते हो कौन नॉक किया?
लेकिन तुम्हारे अंदर क्या विश्वास है, चाहे कुत्ता ही क्यों ना हो, बिल्ली ही क्यों ना हो, कोई महिला ही क्यों ना हो, कोई लड़की ही क्यों ना हो, कोई लड़का ही क्यों ना हो, बैल ही क्यों ना हो, लेकिन कोई ना कोई तो वही कोई ना कोई का अंग्रेजी क्या होता है, समवन, समबडी, और वो क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। समझा? क्या हो गया? व्यवहारिक ज्ञान से अंग्रेजी आ गई। भाषा है ना, और भाषा को भाषा की तरह पढ़ो, रट्टा मारोगे फ्लॉप हो जाएगा। किताब कहता है कि वर्ड प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। जो नाउन के बदले में आए उसे, अब बोलो कितना बेहाया, कितना बेहुदा, कितना बकवास डिफिनेशन है। क्योंकि आज से 20 साल पहले पढ़े थे ये चीज, आज पढ़ रहे वही चीज, जमाल कमाल यही पढ़ाएगा, धर्मेंद्र सर वही पढ़ाएंगे, भाई तो अंतर क्या रहा फिर? समझ पा रहे बात को? तो हर चीज वही चीज है, किताबी ज्ञान इसको कहते हैं। डिफिनेशन मैं भी लिखवाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा अलग लिखवाऊंगा, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा, रट्टा मार दोगे, आप ढूंढोगे नाउन के बदले में। हमने कहा, समझना गौर से, हमने कहा कि ही इज अ टीचर। अब बताओ कि ही किसी का नाम है? पूछ सकते हो ही को, दिखा सकते हो कि ही है? नहीं। तुम राम को दिखा सकते हो एक आकृति, लेकिन ही का कोई आकृति नहीं है, क्योंकि ही राम भी हो सकता है, श्याम भी हो सकता है, मोहन भी, सुरेश भी, सब ही हो सकता है, टीचर भी हो सकता है। इसका मतलब हुआ कि ही किसी का नाम नहीं है। तो बोलो ही आया किसके बदले में? कहाँ नाउन है? कहाँ नाउन इसमें है जी, बदले में आ गया? तो बोलो डिफिनेशन गलत है कि नहीं है? हमने कहा कोई आ रहा है, बेटा अंग्रेजी की तो हलवा कर दूंगा। समवन इज कमिंग, कोई आ रहा है, बोलो किसी का नाम है क्या? कोई नाम है जी? तो कोई आ रहा है किसी के बदले में आया है? हैं? किसके बताओ, अगर आया है तो किसको संबंध, किस बदले में आया है? तो बदले में तो नहीं आया संबंध, लेकिन कोई आ रहा है, आहट हो रही पैरों की। आ भी जाएगा तो मुझे नहीं पता कौन आ गया, अनजान लोग आ गया तो इसका मतलब कि क्या है, प्रोनाउन है। मेरी बात तो क्या हो गया? हमने बोला ऑल इज गुड, सब बढ़िया है, ऑल आर गुड बोल दिया। अब बताओ ऑल किसी का नाम है, किसी के बदले में आया है? सब बढ़िया बोल दिया हमने, वर्ब ले लिया इसने, तो हुआ ना सब्जेक्ट, किसी के बदले में आया। तो बोलो ये कहना गलत है कि नहीं है? तो मैं जो कहा वो गलत है? हमने कहा कि जो इस दुनिया में तुम देखते हो, जिसको छूते हो, सब क्या है? और जिसको तुम ना छू पाओ, ना देख पाओ, लेकिन सब्जेक्ट है, वो क्या है? प्रोनाउन है। अब दिमाग खुल गया कि नहीं खुल गया? तो हर चीज, वह चीज तुमको आना चाहिए जो सब पढ़ता है, तुम भी पढ़ो। जो सब पढ़ता है वो तुम भी पढ़ो, और जो कोई नहीं पढ़ाता है वो मैं पढ़ाता हूं। जो सब पढ़ाता हूं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, और उससे एक्स्ट्रा ही पढ़ाऊंगा, जिससे कि तुम औरों से भिन्न हो जाओगे और तुम सीना तान कर चलोगे, आई एम द बेस्ट, तुम मुझे चेंज नहीं कर सकते। बस समझ गया? और एक बार तुम ऐसे खड़े होकर के हिंदुस्तान किसी भी टीचर के सामने बोल दोगे, वो टीचर तुम्हारे सामने कांप जाएगा, चाहे जमाल हो चाहे कमाल हो। बात को अब वापिस आ जाओ। तो हमने कहा ये सब क्या बेटा? प्रोनाउन है। बहुत सुंदर। अब समझो प्रोनाउन का एडमिशन पे समझाता हूं बच्चों की, जो बचपन से पढ़ता रहे। हम लोग प्रोनाउन, तो प्रो का मतलब बेसिकली होता है इंस्टेड ऑफ। प्रोनाउन इंस्टेड ऑफ प्रो का मतलब होता है, और नाउन तो ऑलरेडी है ही नाउन। इसीलिए लोग कहते हैं इंस्टेड ऑफ का हिंदी होता है के बदले में। एक वर्ड है प्रो जिसका हिंदी होता है के बदले में, इसीलिए लोगों ने निकाला एडमिशन कि प्रोनाउन इज अ वर्ड pronoun is a word which is used instead of a noun, instead of a noun। जो नाउन के बदले में आता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं।
यही बात बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, हमने भी यहाँ पे आपको लिखवा दिया, लेकिन मैं आपको अलग तरीके से लिखवाऊंगा, कुछ और बातें बताऊंगा जिससे आपका दिमाग खुलने का प्रयास करेगा। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन स्टीड ऑफ ए नाउन, इट इज कॉल्ड प्रोनाउन। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन स्टीड ऑफ ए नाउन, इट इज कॉल्ड प्रोनाउन। प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के बदले में आता है। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? अब हमने कहा नाउन के बदले में आता है, बात करूंगा, लेकिन पहले एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल लिखिए, एवरीबडी इज द मास्टर ऑफ हिज फेट। एवरीबडी इज द मास्टर ऑफ हिज फेट। एवरीबडी इज द मास्टर ऑफ हिज फेट। एवरीबडी का मतलब है हर लोग, इज द मास्टर मालिक है, हिज मतलब अपने, फेट मतलब किस्मत, यानी हर लोग अपने किस्मत का मालिक स्वयं है। हर लोग अपने किस्मत मालिक खुद है। अब देखो, एवरीबडी किसी का नाम नहीं है, नाउन नहीं है, तो यह है क्या बेटा? अब आप कहीं भी डरोगे नहीं, पहचानना आपको आ जाएगा। इज लिया सब्जेक्ट, मास्टर ऑफ हिज फेट, यानी हर व्यक्ति अपने किस्मत मालिक खुद, लेकिन हर व्यक्ति। अब देखो, चूंकि यहाँ पे हीज आया है, हीज ही के बदले में आता है, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे ही छुपा हुआ है, तो ही छुपा हुआ है तो ही भी क्या है? प्रोनाउन है। समझ पा रहे बात को? इसका मतलब हुआ कि एवरीबडी, ही हो, सी हो, वन हो, नथिंग हो, कुछ भी हो, सब प्रोनाउन होता है। सही बात करते हैं। अब यहाँ प्रश्न उठता है, तो एक नोट लिखो, नोट, NOT, नोट, हिंदी में लिखो, नोट लिखो। 80% नाउन, 80% प्रोनाउन, 80%, 80% प्रोनाउन नाउन के बदले में आता है, नाउन के बदले में आता है, जबकि कुछ ऐसे प्रोनाउन हैं जो स्वतंत्र आते हैं। कुछ ऐसे प्रोनाउन हैं जो स्वतंत्र आते हैं। यह पता लगाना मुश्किल होता है कि इसका नाउन क्या है। यह पता लगाना मुश्किल होता है कि इसका नाउन क्या है। यह पता लगाना मुश्किल होता है कि इसका नाउन क्या है। यह पता लगाना मुश्किल होता है कि इसका नाउन क्या है। यह पता लगाना मुश्किल होता है कि इसका नाउन क्या है। ठीक है, समझ में आया? अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या होता है। अब अगला कॉन्सेप्ट क्या आता है, समझिए गौर से। हमने एग्जाम्पल लिखा, एक एक बार प्लीज समझाऊंगा, पढ़ा नहीं रहा, अभी सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन पर डिस्कस कर रहा हूं। बस समझिए गौर से, क्योंकि देखो मेरा मानना क्या है, समझना गौर से। मेरे को अगर कोई लड़का समझ गया कि सर क्या चाहते हैं, चाहे ऑनलाइन में हो चाहे ऑफलाइन में हो, बच्चा अगर मेरे को समझ गया कि सर चाहते क्या हैं, तो फिर हर एक बच्चा मेरे में समाहित हो जाएगा और मैं उसमें समाहित हो जाऊंगा। फिर वो खुद ही बन जाएगा धर्मेंद्र सर। जब मेरे दिमाग तक छा जाएगा वो, मैं उसके दिल में, वो मेरे दिल में, तो फिर कहीं पे इंग्लिश का जो बैरियर है वो हट जाएगा अपने आप, और हर बच्चा फिर विद्वान बन जाएगा। क्योंकि जितने जितने स्तर से मैं सिखा रहा हूं, अब वो बच्चा नहीं सीखेगा जो मैं पढ़ा रहा हूं और फोन लेकर के कुछ और कर रहा होगा टिपटॉप। वह नहीं सीख पाएगा जो भी पढ़ा रहा हूं, वो कुछ और कर रहा होगा। पकड़ पा रहे हो तुम लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो एग्जाम्पल देता हूं कि प्रिया इज अ ब्यूटीफुल गर्ल प्रिया हैज
two brothers Priya's father is a doctor. चूंकि मैं नाउन पढ़ाया हूं, नाउन पढ़े हो, तो नाउन का ज्ञान है कि सर नाम होता है। तो प्रिया तुम्हारा नाउन है, प्रिया नाउन है, प्रियाज नाउन है, इतना ज्ञान हमको मिल चुका और सब जगह काम कर रहा है सब्जेक्ट का। प्रिया सुंदर लड़की है, प्रिया हैज टू ब्रदर्स, दो भाई हैं उसके, प्रिया के पिताजी डॉक्टर हैं। तो आप 3 बार प्रिया प्रिया प्रिया, तो प्रिया नाउन अगर है, ध्यान देना नाउन का रोल क्या है, नाउन का एक ही रोल है कि प्रिया नाउन सेंटेंस का शुरुआत करता है और वो एक बार आता है, यानी कि द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन इट लीड्स सम सीरियस एरर्स एंड मेक अ लैंग्वेज एब्सर्ड। नाउन का जब रिपीटेशन करते हैं तो सेंटेंस का जो मीनिंग है वो एब्सर्ड हो जाता है और कॉमन एरर पैदा कर देता है, इसी को कॉमन एरर कहते हैं। अगर ऐसे एग्जाम में पूछे क्वेश्चन तो पहला प्रिया को छोड़ देंगे, पहली बार आई है, लेकिन दूसरे प्रिया को काटना पड़ेगा और इसके बदले में प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए यहां पे आएगा कि शी हैज, और यहां पे प्रिया के बदले में करना पड़ेगा हर फादर। समझ पा रहे बात को, सी का हर, क्योंकि आप पजेसिव है ना, प्रियाज, प्रिया की, तो की के बदले में हर लगाना पड़ेगा, उसके पिताजी, उसके का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर प्रिया वो ही रहता तो ही जो आता, हाँ समझ बात को ना। तो हर फादर इज अ डॉक्टर, अब ये सेंटेंस तुम्हारा सही हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि वह शब्द जो नाउन के रिपीटेशन को रोकता है उसे भी हम प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ जो ही सी आ गया प्रोनाउन हो गया है, क्योंकि नाउन के रिपीटेशन क्या कर रहा है, वो रोक रहा है। एक बार प्रिया आ गई, दोबारा आने दिया, रोक दिया ना, इसी रोकने को हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। तो लिखो द वर्ड, इसको मिटाऊं, the word which is used to check repetition, the word which used to check the repetition of a noun in a sentence is called pronoun। ठीक है, हमने कहा कि वह सब जो नाउन के रिपीटेशन को रोकता है, चेक मतलब क्या होता है, रोकना, रिपीटेशन ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड प्रोनाउन। यानी नाउन के जो रिपीटेशन को रोकता है उसे क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। द वर्ड विच इज यूज्ड टू चेक द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड प्रोनाउन। जो नाउन के बारंबारता को रोकता है उसे ही हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स हो गया क्लियर। अब नोट नंबर 2 लिखो, ये था डिफिनीशन। अब नोट नंबर 2 लिखो, नोट नंबर 2 लिखो, द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन, हाँ नोट, the repetition of a noun, the repetition of a noun makes a language absurd, makes a language absurd and leads some serious errors। हमने कहा द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन, यानी नाउन का रिपीटेशन मेक्स अ लैंग्वेज एब्सर्ड, जो लैंग्वेज तुम्हारा है वो एब्सर्ड मतलब गंदा हो जाता है,
एंड लीड्स और बढ़ावा देता है सम सीरियस एरर्स को और एक कॉमन एरर पैदा करता है। समझ पाए बात को? अभी तक आधा प्रोनाउन समाप्त हो गया होता मेरा, लेकिन चूंकि ये बेसिक क्लास नहीं दूंगा तो पूरा प्रोनाउन पढ़ना ही बेकार हो जाएगा। अगर सिर्फ बेसिक पढ़ा दूं और सिर्फ तुम किताब उठा के पढ़ लो कोई भी आज के बाद, अब तो अब तुम्हें समझ में आना शुरू हो जाएगा। इसलिए बैकग्राउंड इश्यू कहते हैं कि बैकग्राउंड तुम्हारा कैसा है। जैसे जो लड़का बचपन से इंग्लिश मीडियम का होता है तो उसके अंदर डर मिटा रहता है अंग्रेजी से, इसलिए सीखता ज्यादा लिखता ज्यादा है, डर नहीं। और हम लोग हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं तो उसको क्या होता है, डर लगता है लिखने में कि पता नहीं गलत हो जाए, तो डर ही वो चीज होता है। तो ये चीज है, तो लीड सम सीरियस एरर्स। तो यही समझना है कि नाउन करीब से बचना है हम लोग को। आगे देखिए, अब थोड़ा सा अंतर दिखा दूं फिर आगे बढ़ूंगा मैं आपको। अभी मैं सिर्फ प्रोनाउन क्या है उस पर चर्चा हो रही है। अब देखिए, देखते हैं चर्चा करके कि ये है तुम्हारा नाउन और ये है तुम्हारा प्रोनाउन, समझना क्या अंतर है। ठीक है, हमने नाउन में एक नाम लिया लता, पता है कि नाउन होगा तो नाम होगा ही होगा। अब प्रोनाउन लिया लता के बदले में आ सकती है कौन, शी। अब देखते हैं कि दोनों में कोई अंतर है या दोनों सेम है। तो पता लगाते हैं तो पता चलता है कि लता प्योर सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर होता है तो सी भी पता कहा कि हम भी होते हैं सिंगुलर। लता बन सकती है सब्जेक्ट तो सी भी बन सकती है सब्जेक्ट। लता हमने कहा कि लता सिंगुलर, लता है फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर तो सी भी कौन सा जेंडर है, फेमिनाइन जेंडर। लता है केस कौन सा, सब्जेक्टिव केस, तो सी भी कौन सा केस, सब्जेक्टिव केस। ठीक है, लता कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन, तो सी भी कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन। यानी कि सी और लता में कोई अंतर नहीं। सब्जेक्टिव केस, फेमिनाइन जेंडर, सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन, फेमिनाइन जेंडर। यानी जेंडर भी सेम, इसका मतलब ये हुआ कि नाउन और प्रोनाउन दोनों सेम होता है, बस थोड़ा सा अंतर है कि नाउन के बदले में जो आता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। बाकी दोनों का नेचर और कैरेक्टर क्या है, सेम है, कोई अंतर नहीं। नाउन में बस इतना समझो कि वो नामकरण होता है, प्रोनाउन में नाम नहीं होता, बस यही अंतर है। बाकी दोनों का रोल क्या है, जो रोल नाउन करेगा वही रोल प्रोनाउन करेगा। तो नाउन प्रोनाउन आर्टिकल को मिला लो तो लगभग आपके एग्जाम में 25 से 30 क्वेश्चन इन दोनों चैप्टर से मिल जाएगा, नाउन प्रोनाउन आर्टिकल्स। इसलिए इस चैप्टर पे फोकस करता हूं ज्यादा, क्योंकि क्वेश्चन आता है ज्यादा। उधर पढ़ लो टेंस वॉइस नरेशन, इधर पढ़ लो ये सब चैप्टर बढ़िया से, तो कहीं दिक्कत आपको नहीं आने वाला है। सर प्रोनाउन से नाउन का क्या रिलेशन है, तो अभी तक पढ़ा क्या रहा हूं बाबले, तो भांति भांति के लड़के हैं। इतना देर से तुम खाली प्रोनाउन वर्ड पर डिस्कस कर रहा हूं बेटा, अभी पढ़ाया कहां कुछ। हाँ सर रिकॉर्ड क्लास है, हाँ रिकॉर्डिंग दे रहा हूं बेटा, तुम लोग कंप्लीट रिकॉर्डिंग क्लास है ये, है ना। तुम लोग लाइव पढ़ना है, रिकॉर्डिंग क्लास है, ठीक है। शाम को 5 बजे चलेगा लाइव क्लास। कहते हो ना भांति भांति के लड़के हैं। सर रिकॉर्डिंग क्लास है, क्या कर, पता है क्या कर रहा है, क्योंकि उसका कमेंट नहीं ले रहा हूं ना, इसीलिए कह रहा है रिकॉर्डिंग क्लास। एक समस्या नहीं है भाई, अब कमेंट लूंगा तो ध्यान रहता है कि अब इतने प्यारे प्यारे बच्चे कमेंट करते हैं कि कमेंट ले लो तो फिर छोड़ने का मन नहीं करता, फिर माइंड डाइवर्ट हो जाता है। और पढ़ाई एक साधना है, और साधना में जब पढ़ाने लगो तो एक से एक बात निकलती है, नहीं तो पता नहीं क्या छूट जाए।
अगर होता है कि एकदम हू बहू किताबी पढ़ा देना है तो कुछ पढ़ा दो, कुछ एग्जाम्पल दे दो सेम चीज। और इसमें क्या होता है कि दिमाग से निकलता है ना, उत्पन्न होता है चीज को, चूंकि ये सब पार्ट है। चूंकि इंग्लिश मेरा बैकग्राउंड रिसर्च रहा है, मैं इसे पीएचडी कर रहा हूँ इंग्लिश पे, तो पीएचडी में होता है इजीएस्ट वे काम करना धीरे होता है, तो ये सब चीज निकलता है ना धीरे धीरे, तो ये बात होती है। अब बच्चे सोचते हैं कि बस किताबी ज्ञान छाप दो सर, ऐसे होता। अब देखो अब तुम्हारा प्रोनाउन शुरू हो रहा है, यहाँ तक था तुम लोग कॉन्सेप्ट भाई प्रोनाउन क्या है, तो समझ में आया कि सर प्रोनाउन तो नाउन ही है। बस अंतर इतना है कि नाउन में नाम है और प्रोनाउन में नाम नहीं है। यह एक कलम है, यह थोड़े नाम है किसी का, रिनॉल्ड सा कलम है, हो गया नाम। यह एक फोन है तो यह प्रोनाउन हो गया, और सैमसंग का फोन है तो सैमसंग नाउन हो गया। और समझ आ गया मुद्दा, वापिस आ जाओ। तो अब हेडिंग बनाओ काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के प्रकार, अब शुरू हो रहा है प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, पहला पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तीसरा इंडेफिनिट प्रोनाउन, चार इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, नंबर 6 रिलेटिव प्रोनाउन, नंबर 7 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, नंबर 8 रेसिप्रोकल प्रोनाउन, पजेसिव, नंबर 9 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, नंबर 10 एम्फैटिक प्रोनाउन। 10 तरह प्रोनाउन को पढ़ना है, एक एक करके आराम आराम से। बोलो, तो पहला क्या है, पर्सनल प्रोनाउन, एक एक कर पढ़ेंगे। डन हो रहा, डन हो गया। सब्जेक्टिव केस का मतलब हुआ जो सब्जेक्ट बनता है, ठीक है ना। डन डना डन, चलिए एक एक कर पढ़ते हैं अब हम लोग। पर्सनल, डिमोन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनिट, इंटेरोगेटिव, पजेसिव, रिलेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल, रिफ्लेक्सिव एंड एम्फैटिक। अब एक एक कर पढ़ाने का प्रयास करता हूं। पहला हेडिंग बनाएं, मिटाने के लिए गए थे मिटा। पहला कौन सा है, पर्सनल प्रोनाउन, हेडिंग बनाएं पर्सनल प्रोनाउन।
अब देखो तुम हिंदी निकाल रहा है, हिंदी नहीं निकालना है। पर्सनल प्रोनाउन, तो पर्सनल प्रोनाउन का मतलब हुआ कि जो वैसा प्रोनाउन जो व्यक्ति को इंडिकेट करता हो, ठीक है, पर्सनल हो, जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, इसी सब को क्या कहते हैं हम? पर्सनल। लिख लो फटाफट, आई, वी, आई, वी, यू, ही, सी, इट and they are called personal pronoun। हमने कहा आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन, यानी आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे को हम क्या कहते हैं बेटा? पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। क्लियर? अब आप दिमाग थोड़ा सा दौड़ाइए, बताया था कि आई, वी, यू और एक दे, ये होता है प्लूरल, याद आ रहा है? प्लस भर भी लेगा प्लूरल, याद है जी? आई गो, यू, देखो ना, आई गो, वी गो, यू गो, दे गो, और यहाँ पे ही, सी, इट, ये सब होता है सिंगुलर। आई, वी, यू आपको नाउन पढ़ाया होगा, पर्सन पढ़ाया होगा वहां पे, तो आई, वी, यू और दे, ये चार होते हैं प्लूरल, बाकी सब क्या होता है? सिंगुलर। तो दे आर कॉल्ड, तो आपको आई का यूज नहीं पता है कि आई एम गोइंग, ही इज कमिंग, यू आर कमिंग, तो अकेले अकेले प्रयोग सबको आता है, लेकिन अगर एक साथ दो तीन प्रोनाउन आ जाए तब क्या नजारा होगा, इसके लिए हम लोग आगे बात कर रहे हैं। तो पढ़ने से पहले हम लोग हेडिंग बना लेंगे, कॉमन एरर्स। हाँ जी, यानी आप पर्सनल प्रोनाउन, एरर साथ साथ चलेगा हम लोग का, यानी पर्सनल प्रोनाउन अब डिटेल पढ़ना चाह रहे हैं हम लोग, ठीक है? एग्जाम्पल लिखिए पहला, यू, ही एंड पढ़ लोगे ना ऐसे, यू, ही एंड आई आर गोइंग टू सिनेमा। यू, ही एंड आई आर गोइंग टू सिनेमा। दूसरा, आई, यू एंड ही इज गोइंग टू सिनेमा। तीसरा, यू, ही एंड आई एम गोइंग टू सिनेमा। चौथा, ही, यू एंड आई को लास्ट में, ही, आई एंड यू आर गोइंग टू सिनेमा। अब देखिए, हमने आपको पर्सनल प्रोनाउन से 4 क्वेश्चंस पूछे हैं, आप जरा सा दिमाग लगाइए कि चारों में चारों सही है, कोई एक सही है, 2 सही है, 3 सही है, सारे गलत हैं, या क्या माजरा कुछ समझ में आ रहा है, बचपन से कुछ पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, क्या काम कर रहा है? बताइए बेटा, ऑनलाइन बच्चे। चारों देखिए ध्यान से, बताइए बेटा। सर आपका कोई जवाब नहीं है, तो कहाँ जवाब मांग रहा था? बच्चे कमेंट करते, 4 4 4 2 2, चौथा, दूसरा, 4 3, फर्स्ट राइट, 2 एंड 3 राइट, 4 राइट। देखो तुम लोग सब राइट कर रहे हो, कोई 4 भी कह रहा है, कोई 3 भी कह रहा है, कोई 2 भी कह रहा है, 2 3 4, 2 3 4,
पहला रॉन्ग है, 2 इज राइट, 4 इज राइट। यादव सरकार बिहार से। सर आप जमाल सर को जानते हैं? आपका जमाल नाम है जी? लोग पूछ रहा है जमाल सर को जानते हैं? ऐसे बच्चे सब बिहार के सब हो गए है ना। देखो कहावत है ना, अंधों में काना राजा। मैं बिहार के मैक्सिमम, अगर वाकई कहूँ बेटा, मैं दिल्ली में 17 फरवरी 2005 को आया था। अगर मैं पटना से बिहार नहीं आता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि दुनिया है कैसा। दिल्ली वाकई एजुकेशन का हब है और दिल्ली वाकई यहाँ पे अध्ययन का स्वर्ग है। अगर कोई व्यक्ति दिल्ली आ जाएगा ना, खाली रह लेगा मुखर्जी नगर में ना, तो उसको आप दिमाग खुल जाएगा क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना। यहाँ के आबो हवा में नशा है, किताबी है, ऐसा है दिल्ली। जो वाकई पढ़ने वाले विद्यार्थी है वो, बाकी तो यहाँ लफोई वाला बहुत सारी चीज़ है, लेकिन वाकई जो विद्यार्थी पढ़ने वाला होगा तो यहाँ के आबो हवा में किताबी नशा है, नॉलेज का नशा है। और पटना में वो चीज़ है ही नहीं, पटना वो चीज़ है ही नहीं, क्योंकि वहाँ सब की यहाँ भीड़ है। एक कोचिंग खोल दो, वहाँ हजारों का बच्चा पढ़ रहा है। पैसा मांगो, सर धान नहीं हुआ तो खेती नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ, कमाता है ज्यादा फी वहाँ है। अच्छा, कितना है? कौन? लेकिन उसको भी पढ़ाने नहीं आता, वो खाली कैसे पढ़ाओगे वो? लेकिन पढ़ाने लेकिन नहीं आता है, देखें, क्योंकि जो वीडियो उसका आता है उस वीडियो में पढ़ाने वाली बातें नहीं है। चलो वापिस आ जाओ हम लोग। अब देखो इस 4 एग्जाम्पल में कौन सही है? जान दो, बुराई नहीं। इस 4 में कौन अच्छा है? चलो कुछ नहीं पता सर, देखो तुमने पहला कहा था, बहुत बच्चों ने पहला कहा है। कुछ बोलना चाहते हो तुम? और कोई बोलना चाहते हो कुछ भी? चलिए देखो, बाकी सिर्फ पहला सही है, बाकी सब गलत है। सिर्फ पहला सही है, बाकी सब गलत है। प्रश्न क्या है वो समझिए। अब मुद्दा ही तो समझना हम लोग को कि भाई अब तुम्हें लगा कि आई के साथ एम नहीं आएगा, तो आई वाला एम दिया था, यहाँ देखो लॉलीपॉप सब कुछ सेम, तो देखो यू ही एंड आई, यू ही एंड आई, यहाँ पे एम यहाँ पे आर, ठीक है। हाँ आर है ना। अब यहाँ पे मान लीजिए पहला सही है बाकी सब गलत है। प्रश्न उठता है कि पहला सही क्यों बाकी गलत क्यों? तो कॉन्सेप्ट कहता है पहला चीज कि देखो यू का प्रयोग अकेले हो तो कहीं भी डाल दो चलेगा, ही अकेला हो तो इज लगा दो, आई अकेला हो तो एम लगा दो, लेकिन यहाँ पे 3 मिल गया। तो कॉन्सेप्ट कहता है कि इफ 3 प्रोनाउंस, कितने? इफ 3 प्रोनाउंस ऑफ डिफरेंट पर्सन है कि नहीं? इफ 3 प्रोनाउंस ऑफ डिफरेंट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, 3 पर्सन हो गए। इफ 3 प्रोनाउंस ऑफ डिफरेंट पर्सन आर इज टुगेदर इन अ सेंटेंस, the normal structure is second person, third person, first person. It is known as धारा 231। 231 है कि नहीं?
2 3 1। यानी जब भी एक से ज्यादा प्रोनाउन का प्रयोग करना हो तो सबसे पहले क्या, कौन सा प्रश्न आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, अगर 3 ना हो 2 ही हो तो क्या आएगा सेकंड, और क्या आएगा थर्ड, और क्या आएगा 2 और फर्स्ट। तो इसको डिटेल लिखवा देता हूं ना, लिखो, रूल भी है स्ट्रक्चर भी लिखो। इफ 3 सिंगुलर प्रोनाउंस, इफ 3, इसका रूल लिखो, इफ 3, ध्यान रहे सिंगुलर, इफ 3 सिंगुलर प्रोनाउंस of different person, if 3 singular pronouns of different person are used together in a sentence, are used together in a sentence, the normal order is, the normal order is second person plus third person plus first person, है ना। it is known as, it is known as 2 3 1। इट इज नोन एज 2 3 1। अब समझाता हूं 2 3 1 क्या होता है, पर इतना लिखो। इफ 3 सिंगुलर प्रोनाउंस ऑफ डिफरेंट पर्सन आर टुगेदर इन सेंटेंस, द नॉर्मल ऑर्डर इज सेकेंड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन प्लस फर्स्ट पर्सन, इट इज नोन एज 2 3 1। इट इज नोन एज धारा 231, 2 3 1। डन। अब यहां तक समझ गया है। अब 231 समझाना क्या है, तब ना हजार। यहां पर देखो, यहां पे हमने क्या लिखा, 2 + 3 + 1, ये लिखा है जी। देखो बोर्ड पे, अगर तुम ऐसे जा रहे हो इसका मतलब तुम्हारी दिशा क्या है, और अगर तुम उल्टा चल रहे हो तो दिशा क्या है, गलत। ये तीनों मिल करके, अगर अकेला यू होता तो आर लगाते, अकेला ही होता तो इज लगाते, अकेला आई होता तो एम लगाते। 2 मतलब सेकेंड पर्सन, 3 मतलब 1 मतलब, तो ये सब मिलके हो गया प्लूरल। तो बोलो इसके साथ वर्ब भी क्या लगेगा, इसलिए आर आएगा। इसको आई से मतलब नहीं रहा। अब 3 हो गया जत्था में, तो 3 हो गया तो क्या हो गया, प्लूरल। वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल। अब देखो बोर्ड पे ध्यान दो, अब ऐसे चल रहा हूं तो 2 के साथ 3 मान लो 3 ना आ पाए, 2 के साथ 3 के साथ 1, यानी कि 2 + 3 हो सकता है। देखो बोर्ड पे, 2 + 3 हो सकता है, 3 + 1 हो सकता है। देखो हो सकता है, 2 + 1 हो सकता है। ऐसा सब करना प्लूरल होगा कि नहीं होगा, वर्ब भी क्या लगेगा, बोलो ऐसा करना सही होगा कि नहीं होगा। अगर तुम उल्टा चलते हो, 1 + 3, 1 + 2, 3 + 2, बोलो ऐसा करना राइट की रॉन्ग। ऐसे पूछता एग्जाम में कॉमन एरर। मजा आ गया ना। हाँ, मैथमेटिक्स की तरह। तो ये सब क्या करें, दिमाग में रखना पड़ेगा। समझ में तो आ गया सर, लेकिन दिमाग में नहीं है तो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, सुनो ऐसी, अब दिमाग लगाना। आई एंड यू आर फास्ट फ्रेंड, आई एंड यू आर क्लोज फ्रेंड। देखो गलती बता दी है,
का तो सही है। हमने क्या बोला, देखो क्या बोला, आई एंड यू आर क्लोज फ्रेंड। सुने, तो इसको याद कैसे रखोगे, अपने आप को कभी भी पहले मत बोलो। दिमाग कहां से लाओगे, अपने आप को कभी पहले, अपने आप को हमेशा अंतिम में बोलो, चाहे 2 के साथ हो चाहे 3 के साथ। जैसे 4 लोग हैं, अब खाना खा रहे हैं, अब चारों तुम पहले उठाए खाने लगोगे तो बुरी बात है ना, इसलिए अपने आप को हमेशा अंतिम में खाओ। तुम्हारे यहाँ कोई गेस्ट आया है, अब तुम खा लिया, खा रहा गेस्ट देख रहा, खा रहे हैं सब, तो बुरी बात है ना। तो अपने आप को हमेशा अंतिम में खाइए, अपने आप को हमेशा अंतिम में रखिए, याद हो जाएगा। देखो कुछ मैं तुम्हारा मदद कर सकता हूँ, मोटा मोटी हेल्प कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता हूँ जी। तो अब देखो आई एंड यू की यू एंड आई, यू एंड आई आर की यू एंड आई इज, यू एंड आई आर की इज आर, यू एंड आई आर गुड फ्रेंड या यू एंड आई एम गुड फ्रेंड, आर, समझ में आया। ही एंड आई या आई एंड ही एंड आई कि आई एंड ही। हमने कहा अपने आप को हमेशा कहाँ रखो, अंतिम में। देखो आई एंड ही, आई एंड यू, ही एंड यू गलत, क्या सही होगा, यू एंड ही एंड आई, यू एंड आई। हाँ गलत, 3 एंड 1 हो सकता है सही, 1 3। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर, इतना पढ़ करके कल आना, तब इसमें और प्रश्न खत्म नहीं हुआ है, अभी पर्सनल प्रोनाउन अभी चलेगा, जो भी ईट भी पूरा है, पूरा क्लास चलेगा। अभी प्रोनाउन भी बड़ा चैप्टर है, ये पूरा का पूरा क्लास चलेगा, ये क्लास पूरा चलेगा इसी पे पूरा धाकर, तब दिमाग खुलेगा। देखो अब तुमको देखो ठीक बेटा, इट्स ऑल फॉर टुडे, कल मिलते हैं।